नमस्कार साथियों। 2024 का लोकसभा का चुनाव तैयारियां चालू हो गई और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, तो आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, ये लोकतंत्र मुक्त भारत बनाने की बात हुई थी। जो उन्होंने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त का, वो कांग्रेस मुक्त भारत का नहीं था, वो लोकतंत्र मुक्त का भारत था। कि लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात थी, संविधान को ख़त्म करने की बात थी। और जो उनके नेता कहने लगे कि हमको 400 सीट दीजिए तो लोकतंत्र बदल देंगे, संविधान में परिवर्तन कर देंगे। तो आप ये खुशियाँ मनाइए कि लोकतंत्र ख़त्म होने जा रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपको 5 किलो अनाज सरकार दे ही रही है। आपकी जो मांग होती है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, आपको उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, इनकम टैक्स ने कांग्रेस का सभी खाते को सीज कर दिया। कांग्रेस पार्टी कोई पैसा अपना नहीं निकाल सकती है, चुनाव कैसे लड़ेगी? चुनाव लड़ने के लिए उसको प्रचार करना पड़ेगा, बैनर छपवाना पड़ेगा, पोस्टर छपवाना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार से प्रचार करना पड़े। तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि यदि ये सरकार को उनको बचाना है तो कांग्रेस की आवाज़ को दबाना पड़ेगा। जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा किए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा किए, पूरे देश में भ्रमण किए और जो आपकी समस्या थी, जो आपके प्रश्न थे, वो उठाए और उन्होंने वो वादा किया कि हम आने वाली सरकार बनेगी कांग्रेस की तो हम आपके मुद्दे की बात करेंगे और आपकी जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया कि कांग्रेस के सारे खाते सीज कर दिए गए। कांग्रेस पैसा निकाल नहीं सकती है, प्रचार नहीं कर सकती है, लेकिन इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो खुशियाँ ही मनानी चाहिए कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। कांग्रेस अब अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएगी, कांग्रेस आपकी आवाज़ नहीं उठा पाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों में उन्होंने क्या क्या नाकामी है वो भी जनता को नहीं पता चलेगा। जब उनके पास पैसा नहीं होगा, साधन नहीं होगा, तो वो नहीं बता पाएंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से कानून बनाकर संसद में असंवैधानिक कानून बनाया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक कानून है, उस पर किस प्रकार से पैसे की वसूली हुई। पैसा दो, लोगों को, उद्योगपतियों से पैसा लिया, उसको धंधा दिया, फिर ईडी की रेड पड़ती है, फिर वो चंदा देता है, फिर ईडी की रेड पड़ती है, फिर वो अलग अलग प्रकार से पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ईडी की रेड पड़ती है तो किसी की सरकार टूट जाती है, किसी की सरकार गिर जाती है, कितने नेता विधायक इधर से उधर चले जाते हैं। लेकिन इससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस आम जनता की आवाज़ उठा रही थी और जनता की आवाज़ दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब जब आपके ऊपर संकट आया, कांग्रेस आपके सामने खड़ी रही। आपके हर मुद्दे के ऊपर, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर समय कांग्रेस आपके मुद्दे को लेकर जनता में और संसद में उठाती रही और सरकार की नाकामी को उठाती रही। लेकिन ये आवाज़ को दबाने के लिए इन्होंने ऐसा किया कि ठीक चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के सभी खातों को फ्रीज कर दिया गया, ताकि कांग्रेस जनता के सामने जा न पाए, अपने मुद्दे न बता पाए और सरकार की जो नाकामी है वो न बता पाए। सरकार को भी पता है कि 10 साल में उन्होंने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। सरकार वो 10 साल के काम गिनाने लायक नहीं है। उन्होंने क्या क्या वादा किया था, सभी वादे उनके झूठे निकले। तो उन्होंने फिर नया चालू किया कि कांग्रेस का कोई ऐसा बयान आ जाए, राहुल गांधी का कुछ ऐसा बयान हो, उसमें से कटिंग करके छोटी सी क्लिप निकाल के उसके ऊपर हिंदू मुस्लिम के ऊपर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर चुनाव को ले जाया जाए। वो ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, उन्होंने पूरा किया कि नहीं किया, वो उसकी बात नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था चुनाव में, आपको सपना दिखाया था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज़ में घूमेगा,
वो उसकी बात नहीं करेंगे, वो नौकरी की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे। जब विपक्ष में थे तब बोलते थे चाइना को आंख दिखाना चाहिए, लाल आंख दिखाना चाहिए। आज चाइना लद्दाख में घुस गया है। मोदी जी बोलते हैं कोई आया ही नहीं है, न कोई घुसा है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ना चाहती है? सभी अपना जो उनके पास संस्थान है, सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करके वो चुनाव को जीतना चाहती है। आपने ये भी देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ का चुनाव जीता। वहाँ तो बैलेट पेपर से चुनाव था, सीसीटीवी में आ गया, उसके बाद उसको मुंह की खानी पड़ी, तो भी इनको जरा भी शर्म नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आज लड़ रहे हैं कि ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। जनता की मांग है, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और जनता को जानने का हक है, अधिकार है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वहीं पर जा रहा है। तो सरकार किस प्रकार से सबको डराती है, पैसा लेती है, हजारों करोड़ रुपया उन्होंने लिया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, फिर वो उसका हिसाब देने के लिए तैयार नहीं और जनता को बोलती है कि आपको अपना कागज दिखाना पड़ेगा। वो सरकार आपसे कागज मांगती है, स्विस बैंक से बोलती है काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपया देंगे, लेकिन भारत की जो बैंक है सरकार के अधीन, सरकारी बैंक SBI, उसका हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। उसका हिसाब न देना पड़े तो कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगेगी तो एक एक करके कागज़ दिखाएंगे, किसी भी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे कि जनता को न पता चले कि हमने जिसके ऊपर छापा मारा और उससे कितना पैसा मिला और उसका व्यापार कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जो कंपनियां घाटे में थी उससे भी पैसा वसूली की गई और जिन जिन उद्योगपतियों से पैसा लिया गया आप उसका बैलेंस शीट देखिए, पहले क्या था और चंदा देने के बाद क्या हो गया, उसको कौन कौन से ठेके मिल गए, कहाँ कहाँ का कॉन्ट्रैक्ट मिला। बात करते हैं नारी शक्ति की, तो नारी शक्ति में आपने देख ही लिया भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। महिला पहलवान जब सड़कों पर थी, उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिलाओं पर शोषण किया है, तो प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं, तब उनकी आवाज़ बंद हो जाती है। मणिपुर के ऊपर बंद हो जाती है, कठुआ में, जम्मू कश्मीर में बंद हो जाती है, उन्नाव में बंद हो जाती है। फिर चुनाव आता है तो बोलते हैं कि मर जाएंगे, खप जाएंगे, मिटा देंगे, तब ऐसी बात करके लोगों से ताली बजवाते हैं। फिर वो सपना दिखाते हैं कि 2040 में देश यहाँ पहुँच जाएगा, 2047 में ये कर देंगे। आपको फिर वो नया सपना दिखाते हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि देश के ऊपर कर्ज क्यों बढ़ रहा है। जब विपक्ष में थे तब बात करते थे, डॉलर की बात करते थे कि रुपया गिरता है तो देश की आबरू जाती है, प्रधानमंत्री की आबरू जा रही है। आज डॉलर की भी देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया, भारत का कर्ज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जो 55 लाख करोड़ रुपया था वह 205 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। लेकिन आपको उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो धर्म का नशा है, नफरत का नशा है, आपको समझा दिया गया है कि ये सरकार अब्दुल की चूड़ी टाइट करेगी, मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि उसमें आपको खुशी का आनंद होता है। ये सरकार आपको नौकरी की बात नहीं करेगी, आपके अधिकार की बात नहीं करेगी, 5 किलो अनाज देगी। और सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी केवल जगह जगह मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे, उसमें आपको हिंदू सुख मिलता रहेगा कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री हिंदू हैं, मंदिर में जाते हैं, अलग अलग कपड़ा पहनते हैं, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग वेशभूषा होती है। यदि आपको उसी में आनंद आता हो और आप उसी में जीना चाहते हो तो ये लोकतंत्र आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आपको यदि लगता हो कि विपक्ष भी होना चाहिए, जो जनता की आवाज़ है वो उठाना चाहिए, किस प्रकार से मीडिया ने सरकार के गुणगान चालू कर दिया, मीडिया भी नहीं दिखाता है आपकी आवाज़, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग प्रकार से लोगों के मुद्दे दबाए। किसान आंदोलन करते हैं तो उनको आतंकवादी खालिस्तानी बताया जाता है, उनके ऊपर
आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कीलें बिछाई गई। यहाँ तक कि देश में पहली बार ऐसी हुआ कि उनके ऊपर हवाई हमला हुआ, हवा के ऊपर ड्रोन के द्वारा उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो भी आपके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। चुनाव होगा, चुनाव चला जाएगा, 2 महीने का समय है। चुनाव जाने के बाद आपको याद आएगा कि लोकतंत्र क्या चीज़ थी और आज क्या है। कांग्रेस मुक्त भारत करने का जो सपना है, कांग्रेस थी तो क्या था और कांग्रेस नहीं रहेगी तब क्या होगा। यदि आपको इसी गुलामी में रहना हो, कांग्रेस मुक्त करना हो, लोकतंत्र मुक्त करना हो, तो आपका फैसला आपको मुबारक। लेकिन आने वाले समय में इतिहास याद करेगा, आपके बच्चे भी पूछेंगे कि जब लोकतंत्र खत्म हो रहा था, संविधान खत्म हो रहा था, तो आप क्या कर रहे थे। तो आप बताइएगा, हम लोग व्हाट्सएप में खेल रहे थे, मोदी मोदी, गोदी मीडिया देख रहे थे, सरकार के सामने आवाज़ नहीं उठा रहे थे और लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, हम लोग उसका समर्थन कर रहे थे। आप यही बताइएगा। बहुत गिने चुने लोग होंगे अब जो लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं। वो आने वाले दिनों में उनका इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि जब कोई तानाशाही सरकार लोकतंत्र खत्म कर रही थी तो उस समय हमारे सैनिक लड़ रहे थे, बिना डरे, उनके पास कोई लालच नहीं था, बिना पैसे के सरकार के सामने आवाज़ उठा के बोल रहे थे कि नहीं, हम लोकतंत्र खत्म नहीं होने देंगे। चंद पैसों के लिए, चंद लालच के लिए किसी के पास ईडी का डर आता हो, किसी को पैसे का आता हो, पार्टी बदल बदल के चले जा रहे हैं। जो लोग कांग्रेस में वर्षों से लाभ लिए, आज जब कांग्रेस को ज़रूरत पड़ी, जब उनका खराब समय आया, लोकतंत्र खतरे में है, जब देश खतरे में है, तब वो छोड़ के चले जा रहे हैं। तब वो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस को खड़ा करने के लिए तो बात ही दूर। जो व्यक्ति देश को बचा नहीं सकता, लोकतंत्र की बात नहीं कर सकता, आप राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दीजिए, कांग्रेस को बचाना है कि नहीं बचाना है। आप मत बचाइए कांग्रेस को, आपकी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र को बचाना है। यदि आपके में जरा भी मानवता हो, जरा भी देश के प्रति कुछ हो, आपके में एक भी किरण जगती हो, तो देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। और आपको आगे आना पड़ेगा अपने आने वाले भविष्य के लिए, देश बचाने के लिए, कि आपको सड़कों पर आना पड़ेगा और आपको लड़ना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा कि आपने हमारी नौकरी कैसे ले ली, किसानों की हालत ऐसी क्यों है, महिलाओं के साथ इतना अत्याचार क्यों है, सैनिकों के साथ उनकी हालत क्यों है। जो नौकरियां सैनिकों को परमानेंट मिलती थी, पेंशन मिलती थी, वो भी सरकार ने खा लिया। 4 साल की नौकरी दे दिया, 6 महीने की ट्रेनिंग, और उनको मरने के लिए छोड़ दिया चाइना बॉर्डर पर। वो सरकार के साथ आप समर्थन कर रहे हैं, तो विचार करिएगा कि किस प्रकार से आप किसका समर्थन कर रहे हैं। हॉस्पिटल की देखिए क्या हालत है, स्कूल कॉलेज कोई नए बने नहीं, भ्रष्टाचार, पुल हो तो गिर जाता हो, ट्रेनों का भाड़ा, किराया वो महंगा हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पूरे भारत में 5 स्टार होटल की तरह बन गए। लेकिन आप अपने शहर के अंदर देखिए, कोई अच्छे हॉस्पिटल बना हो तो, अच्छी स्कूल बनी हो तो, हॉस्पिटल में क्या सुविधा है वो देख लीजिएगा। और आपके शहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की स्थिति जाके देख आइए कि उनकी क्या हालत है, किस प्रकार से वो 5 स्टार होटल की तरह उनके कार्यालय देश में बन गए। इतना पैसा उनके पास कहाँ से आया, ये एक विचार करिएगा कि आपको केवल 5 किलो अनाज देकर, और जिन नेताओं के पास स्कूटर नहीं था आज वो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। आप अपने शहरों में ही केवल निगाह डालिएगा कि क्या से क्या हालत हो गई। आप कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए। आप 10 साल पहले कहाँ थे, 10 साल पहले से आपका शहर कहाँ था, आपका राज्य कहाँ था, देश कहाँ था। तो आप हर बात में कहेंगे कि देश के ऊपर कर्ज भी बढ़ गया, सीमाएं सुरक्षित नहीं है, सबसे बड़ी बेरोजगारी देश में आज हो गई है, नौजवान बेरोजगार है, किसान है, नौकरी पेशा वाले हैं जो पूरी ज़िंदगी नौकरी करते हैं, आज उनको सरकार पेंशन नहीं देने के लिए तैयार है। लेकिन उनके कार्यालय बनाना हो, उनके बड़े बड़े रैलियां करना हो, हजारों करोड़ का विज्ञापन करना हो,
उसके लिए पैसा है, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए, सत्ता के सिवाय उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको भारत की जनता से कोई मतलब नहीं है। यदि आपके दिमाग में इतना आता हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलानी है, वो अपना केवल कुछ भी 8,000 करोड़ के प्लेन से घूमे, 5 स्टार होटल की तरह उनके कार्यालय बने, देश की सबसे बड़ी पार्टी बन जाए, देश के सभी संविधान बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दे, उद्योगपति को, और आपके हाथ में कटोरा और राम मंदिर, और आपको बोले कि आप मंदिर में दर्शन करिए, रैलियों में आइए, आपको बस में ट्रैक्टर में ले जाएंगे, वहाँ नारा लगाइए, वहाँ पे आपको लंच पैकेट मिलेगा, 200-500 रुपया मिलेगा। यदि आपको यही आगे का जीवन समझ में आता हो तो ये निर्णय आपको मुबारक हो। देश इस हालत में पहुंचा दिया है कि देश की न सुरक्षित है सीमा, न यहाँ की महिला, न नौजवान, न बुजुर्ग, न किसान, न किसी को पेंशन। वो एक बार चुनाव किसी प्रकार से झूठे वादे देकर जीत जाते हैं तो आजीवन पेंशन लेते हैं, आजीवन उनको सुख सुविधा मिलती है। लेकिन आप नौकरी करके रिटायर होंगे तो आपको पेंशन सरकार नहीं देगी। उनको पता है कि चुनाव में वोट किस प्रकार से लिया जाता है, कि नफरत के नाम पर लिया जाता है। हिंदू मुस्लिम करो, कोई मुद्दा खोज लो, किसी विपक्ष के नेता का कुछ क्लिप निकाल लो, उसके ऊपर मुद्दे को ले जाओ, लेकिन आपकी बात कोई नहीं करेगा। आपको समझना है कि आपकी बात करने वाला यदि कोई नहीं बचेगा तो आपका होगा क्या। रोज़ नए नए कानून आएंगे, सबके लिए आएंगे। आज आपको लगता होगा किसान के लिए आया है, मेरे लिए नहीं आया है तो मेरे से क्या मतलब। नंबर सबका आएगा, किसान का भी आता है, रेलवे का भी आता है, BSNL का भी आता है, LIC का भी आता है, मजदूर हो, सेना में भर्ती जो नौजवान होते हैं, अग्निवीर हो, सबका नंबर आया है। यदि आपके दिमाग में ये है कि हम बचे रहेंगे तो कोई बचने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी आवाज़ जो उठाने वाला है उसको सरकार पूरी तरह से आवाज़ को बंद करने के लिए तैयार हो गई है। ये सरकार के पीछे कौन लोग हैं? ताकतवर लोग, पैसे वाले उद्योगपति, जिसका उनका जो पूरा देश के ऊपर कब्जा हो रहा है। जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आई थी व्यापार करने और आके देश पर कब्जा कर लिया, उसी प्रकार से आज उद्योगपति, जिसको कहा जाए कि देसी ईस्ट इंडिया कंपनी है ये, और धीमे धीमे आके उन्होंने देश पर कब्जा कर लिया। एक एक संविधानों के एक एक कंपनी सरकारी हो, सरकार की संपत्ति को खरीदते गए और नेताओं को पैसा देते गए। नेता उस पैसे का उपयोग सरकार बनाने में लगाए, सरकार गिराने में लगाए, चुनाव लड़ने में लगाए, और एक तरफ सारा का पैसा उद्योगपति के पास ट्रांसफ़र हो गया। आज आपकी आँख खुल जानी चाहिए कि अच्छे दिन आएंगे करके नारा दिया था इन्होंने। 10 साल बाद 80 करोड़ जनता देश की 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर है। इतना उन्होंने उसको गरीब बना दिया। उनको पता है कि जिस दिन ये अनाज नहीं देंगे जनता सड़कों पर आ जाएगी, लेकिन इससे भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप विचार करिएगा कि 10 साल पहले आप कहाँ थे और आज कहाँ है। देश का मुद्दा क्या है, आपका मुद्दा क्या है, आपके लिए कौन लड़ रहा है, इस बात पर वोट दीजिएगा। जब भी वोट देने जाए अपने दिमाग में नफरत को निकाल दीजिएगा कि नफरत, हिंदू मुस्लिम, इसको निकाल कर देश की जनता, देश को लोकतंत्र बचाने के लिए यदि आपको लगता हो, आप केवल इतना ही सोचिएगा कि मुझे लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, पार्टी कोई भी हो, मुझे उसको वोट देना है, तो आपका निर्णय सही निर्णय होगा और देश एक सुरक्षित हाथों में होगा और देश का भविष्य भी अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।